गुरु प्यारी सात संगत जियो, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है वह है, हम जब भजन सिमरन करते हैं तो काल कैसे रुकावट डालता है। तो आज इस साखी में जानेंगे गुरु प्यारी सात संगत जियो। यह एक सच्ची आप बीती घटना है जो कि एक अवस्थिति सज्जन की। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि हम कितने भाग्य वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नामदान की वृद्धि हुई है। हमें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली है। कैसे उन्होंने हमें नामदान की दीक्षा देकर हमें अपनी शरण में बख्शी है कि हमें अपने साथ जोड़ लिया है और हमारे जिम्मेवारी भी ले ली। गुरु प्यारी सात संगत जियो, नामदान की बख्शिश हो जाना ऐसा है कि उस मालिक के हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया है। नाम रन की बच्ची छिपकर मालिक ने हमें यह बात बता दिया है कि वह भी अपने बच्चों से अब मिलापन करना चाहता है। इसलिए उसने नाम रूपी खजाना एक पूर्ण सतगुरु के हाथों में दिया होता है और वह उन्हीं के माध्यम से हमें वह नाम रूपी दौलत मिलती है ताकि हम उसके नाम का जाप कर अपने सच्चे लोग सचखंड जा सके कि उस संकुलर मालिक से मिल सके। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की इस साखी में हमें एक सत्संग इसका जन्म के कुछ अनुभव सुनेंगे जो मिलेंगे, जो उन्हें खुद सत्संग में समझाया किया। तो सास अंग्रेज, आप इस साखी को पूर्ण सद्भाव से सुनिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। गुरु प्यारे सात संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं कि और आपसे विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। यह बात एक शिक्षक संग्रह के सज्जन भी है जो उन्हें अपने कुछ प्रेमियों से साझा की। वह आपसे वादा करता है कि साथ संगत जी, वे दिल्ली के रहने वाले हैं कि उसे ही हालांकि मैं ही नाम लिया था। उन्हें इस मार्ग पर चलने का कारण उसे मित्र थे जो कि उन्हें पड़ोस में ही रहते थे कि वह एक सत्संगी परिवार था जिनके घर पर उसका आना जाना लगा रहता था। बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवार के अच्छे मधुमेह की एक दूसरे के घर आना जाना था। गुरु प्यारे सात संगत जी, आप तो जानते ही है, जहाँ पर कुल मालिक प्यारे होते हैं उन्हें को देखकर और लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित हो गया। अक्सर उन्हें पूछता था कि उनको नाम कैसे मिला। आप नाम की ही चर्चा करते रहते हो कि यह नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और यह कहाँ से मिलता है। यह पक्ष उन्होंने अपने मित्र से पूछा। यह बातें सुनकर पहले तो उसने जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। जब मिल जाता है तब ही उसका एहसास होता है। तो उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब होता है जब कि किसी को नाम मिल जाता है। तो ऐसे पक्ष उनसे पूछने लग गए हैं। तो
उन्होंने कहा कि सब पक्षों के उत्तर आपको तभी पता चलेंगे जब आप इस मार्ग पर चल देंगे। मैं तो ऐसे ही वह दोनों बैठ बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा सा संदेश दे सकता हूँ कि जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है, जब हमें एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है, तो हम इस सचखंड लेकर जाना, हमें हमारे सच्चे धाम लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। कि वह सतगुरु वह महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि इन्होंने उसे नाम लिया है या फिर जिनको उन्होंने नाम की बख्शिश की है, अपने सच्चे धाम पर कुल मालिक के पास चले जाए, उसे कुल मालिक के साथ उनका मिला हो जाए, उनका आना जाना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश अब एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब वह जीव को हो जाती है तो उसकी खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। संगति प्रेमियों से यह सुनने को मिला है कि जब उन्हें नाम की बख्शिश हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत हमें मिल गई है जिसको कोई मोल ही नहीं है। वह अनमोल दौलत हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दी है। हमें करोड़ों जीवन में से सतगुरु ने लत लेते हुए देती थी। इतनी दुनिया में से ऐसे सतगुरु हमें ढूंढ कर अपनी कृपा पर ही और हमें नामदान की बख्शिश कर दे, हमें अपनी शरण बख्श दी और हमें काल क्रोध लोभ माया अहंकार की अग्नि से बचा लिया। इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। कि यह बातें उन्होंने की। संगत जी अभ्यर्थियों का कहना था कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अक्सर आपको एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा नाम के पक्ष हो गई है तो आप बहुत ही भाग्य वाले जीव है। आपका सतगुरु ने इतनी करोड़ों जीवन में चुनकर आपको नाम की बख्शिश की है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्य वाले हैं कि आपको नाम रूपी खजाना मिल गया है, जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितने ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाला एक पूर्ण संत महात्मा मिल जाए जो कि हमें रास्ता बता सके, जो हमारे मार्गदर्शन कर सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो समय था तब कैसे लोग को नाम के लिए भटकना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं कि राजा पीपा जी कैसे सतगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने गए हैं, जबकि एक राजा थे, वे चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सतगुरु की कुटिया में पहुँचे हैं और उन्हें अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, कि मुझे अपने नाम धुन के पक्के चाहिए। और उस समय सतगुरु ने उसकी इतनी लगन देखकर उसके मालिक से मिलने की इतनी तकर देखकर यह फरमा दिया कि वह जो कटोरी में पानी है इसे ग्रहण कर लो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोग्रस्ती विचार आ गए कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं यह वाणी क्यों। उस समय सतगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वह चाहे तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ जाता और सीधा मालिक धाम पहुँच जाते, लेकिन वह भी उनकी मौज थी। कुल मालिक की मौज है कि उन्होंने कुछ देर और भटकाना था, कुछ देर और अभ्यास कराना था, तब जाकर उन्हें नाम की बख्शिश कोई और उनको कुल मालिक से मिला हुआ। आज के समय में हमें कितनी आसानी से नाम की बख्शिश हो जाती है,
कितनी आसानी से हमें नाम दान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। वह नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से मिल गई है जिसे पाने के लिए राजा महाराजा तक भटकते थे और हमें इतनी आसानी से मिल जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम दान के दिन बाद में हमें सतगुरु बताए गए नियमों पर चलना होता है। जैसे हमने नाम धन की बख्शिश ली है, जो हमारे गुरु है, जो हमारे महापुरुष है, उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना होता है। तो वह कहते हैं वैसा करना होता है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हमें अपने सतगुरु को एक साधारण जीवन समझते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं है, कोई शर्म नहीं है। वह तो खुद मालिक के में खुद दबा है। हमारे लिए इतनी सृष्टि पर आते हैं केवल हमारे उद्धार करने के लिए, उसका और कोई मकसद नहीं होता। वह तो चाहते हैं ऐसे मेरे प्यारे जीव ऐसे जन्म मरण के चक्करों में मुक्त हो जाए, वापस अपने धाम से सचखंड चले जाए। तो इसलिए वह केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नाम सिमरन करने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम के बाद यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उसकी बताई गई बातों पर चलना है या नहीं। अगर जीव का उन्हें कुल मालिक से प्यार है तो वह कभी भी नाम सिमरन के नागा नहीं डालता। वह रोजाना बताई गई बातों पर अमल करता है और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करता है। नाम दान देकर सतगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभाए दिए। उस संकुलर मालिक ने हमें वह सभी कुछ बता दिया है कि वह नाम रूपी दौलत हमें दे दी है। उसके बाद बारी हमारी होती है कि सतगुरु के बताए गए बातों पर हमें चलना होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी जो कि सतगुरु की बताई गई बातों पर नहीं चलते हैं, नाम सिमरन नहीं करते हैं, भजन सिमरन नहीं करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनकी यह बातें सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुए। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि उसने सत्य का ज्ञान हो गया है। जैसे ही एक झलक उसे मिल गई और उसके अंदर तड़प पैदा हुई कि उसे भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। तो कुछ देर बाद उन्हें नाम की बख्शिश हो गई। और जैसे ही आप जानते हैं कि नाम की बख्शिश के समय जो कि सतगुरु द्वारा बताया जाता उस हमें पालन करना होता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी से सभी बातों का पालन करना शुरू किया कि बताया जाता है कि इतनी देर सिमरन करना और रोज़ाना करना है। तो उन्होंने भी रोज़ाना सिमरन करना शुरू कर दिया है और उनको देखकर उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए और वह भी इस मार्ग पर चलने के लिए लग पड़े। तो उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया है और वह रोज़ाना भजन सिमरन करते हैं और उन्होंने सत्संग भी बहुत सुने लिए हैं, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका है। तो ऐसे ही एक दिन जब वह भजन सिमरन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे मार्ग पर बाधा बन रहा है, कि कोई मेरे भजन सिमरन को रुकावट डाल रहा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे अंदर में के मन में कहता है कि मत बैठो, या फिर मन मना करता है। ऐसे लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। जब भी मैं बैठता हूँ एक काला सा साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज़ आती है कि मत बैठो और उठने को करता है
और कभी-कभी तो मैं अपनी तरफ से देखकर अपने ही पक्ष पूछता हूँ कि मैं इतना बदल गया हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यह बातें उन्होंने अपने मित्र से की। जब यह बात उन्होंने अपने वह सत्संगी मित्र से कहा तो वह समझ गए थे कि इसकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जब भी जीव को सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है, तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू करता है। तो और कुछ भी होने के साथ ऐसा होता है। उन्हें नाम सिमरन नहीं हुआ था और ऐसा लगता था कि कोई उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यह रुकावट आजकल की होती है। यह इसलिए होती है कि क्योंकि पहले हमें उसे अधीन में हैं, और जब हमें नाम की बख्शिश हो गई तब हमें अपने सतगुरु के अधीन हो गए हैं, कुल मालिक के अधीन हो गए हैं। और यह सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, और यह जाहिर सी बात है। जब हम किसी भी अधीन हो जाते हैं, एकदम से हमें समझ आ जाता आज आए, माया का पर्दा आँखों से हट जाए और हमें सही मार्ग पर चलना शुरू कर दे। तो जिसके हमें अधीन थे तो वह हमारे मार्ग के रुकावट तो डालेगा ही। वह तो नहीं चाहेगा कि यह जीव में दयारे से छूटकर मालिक से मिलाकर ले गया। चाहता है कि यह मेरी ही अधीन रहे। इसी मोह माया से यह देह फंसे रहते थे, और यह बार बार आते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं और मेरे अधीन रहे। लेकिन जब मैं पूर्ण संत महात्मा द्वारा हमें नाम भी वर्दी हो जाती है, तब हमारे ऊपर इसका जोर नहीं चलता। कुल मालिक हमारे संभाल करता है, तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जिम्मेवारियों से कुल मालिक ने ले लिया। जिम्मेवारी कुल मालिक ने ले ली है, सतगुरु ने ले ली है। यह हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो, कि आप केवल नाम सिमरन पर ध्यान दें। बाकी सब उस शुक्र मालिक पर छोड़ दो। तो आपको भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेवारी पूर्ण संत सतगुरु ने ले ली है कि आपको कुछ नहीं होने देगा। यह आपके संभाल करेगा। जिनकी जिम्मेवारी एक पूर्ण संत महात्मा ले लेता है, उनका कोई भी निताक्त बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के कहने के अनुसार नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। रोजाना उसके कुल मालिक के भजन सिमरन के लिए समय निकालना है। बिना नागा उसकी भजन बंदगी करनी है, और अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। वह हमारी लाइन जरूर रखेगा कि गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज की इस रूहानी साखी में हमें यह समझा है कि हमें कभी भी नामदान मिलने के बाद हमें भजन सिमरन का मना नहीं डालना चाहिए। जब हम नागा डालते हैं तो हमें गुरु के ऊपर यह काल जो रुकावट है, यह हावी होने लग जाता है। इसलिए निरंतर भजन सिमरन करते रहने और इसी दूरी बनाए रखें कि गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की आहरण इस आखिरी यह परंपरा है कि बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में यह वीडियो शेयर करें, और नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा।